हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जीके विद ईमान। आज के ज़िले के बारे में जानने से पहले आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए ताकि इस चैनल के द्वारा आपको और ज़्यादा बेहतर जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं अब संतों की नगरी के तरफ। सिरसा का गठन 26 अगस्त 1975 को हुआ था, लेकिन HSSC ने इसका गठन 1 सितंबर 1975 को माना है। अगर एग्ज़ाम में 1 सितंबर 1975 आता है तो हमें यही चूज़ करना है, 1 सितंबर 1975। सिरसा का क्षेत्रफल है 4277 वर्ग किलोमीटर। 4277 वर्ग किलोमीटर। ये हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला है। हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सिरसा। सिरसा की जनसंख्या है 12,95,189। कितनी? 12,95,189। किसके अनुसार है ये? 2011 की जनगणना के अनुसार 12,95,189। लिंगानुपात है सिरसा का 897 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। कितना? 897 महिलाएं 1000 पुरुषों पर 2011 के अकॉर्डिंग। साक्षरता दर है 70.4%। सिरसा की साक्षरता दर 70.4% 2011 के अनुसार। जिले में जनसंख्या घनत्व है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिरसा का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा जिला हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है, तो कौन सा है? सिरसा जिला। कितना? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सिरसा एक लोकसभा क्षेत्र है। मुख्यालय सिरसा का सिरसा में ही है। हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। सिरसा किस मंडल के अंतर्गत आता है? हिसार मंडल के अंतर्गत। उपमंडल है सिरसा के उपमंडल हैं सिरसा, ऐलनाबाद, डबवाली और कालांवाली। कौन सा? कालांवाली, डबवाली, ऐलनाबाद और सिरसा। तहसील है सिरसा, ऐलनाबाद, डबवाली, रानिया, नाथूसरी और चोपटा। उप तहसील है कालांवाली और गोरीवाला। उप तहसील कौन सी है? गोरीवाला और खंड है सिरसा, ऐलनाबाद, डबवाली, रानिया, नाथूसरी, चोपटा और बड़ागुडा। सिरसा कौन से नेशनल हाईवे पे पड़ता है? नेशनल हाईवे 9। नेशनल हाईवे 9 पर पड़ता है सिरसा। सिरसा जिले की सीमा किस किस से लगती है? अन्य किस जिले से सिरसा की सीमा लगती है? किससे लगती है? सिरसा की सीमा केवल हरियाणा के एक ही जिले से लगती है। किससे? हरियाणा के केवल एक जिले से सिरसा की सीमा लगती है। किससे लगती है? फतेहाबाद से। सिरसा की सीमा किससे लगती है? फतेहाबाद से। और कौन कौन से राज्य से लगती है? सिरसा की सीमा पंजाब और राजस्थान से लगती है। किससे? पंजाब से और राजस्थान से। सिरसा के उत्तर दिशा में क्या है? पंजाब है। पंजाब के 2 जिलों के साथ सीमा लगती है। किसकी? सिरसा की। किसके साथ? भटिंडा और फरीदकोट। पंजाब के फरीदकोट और भटिंडा से सिरसा की सीमा लगती है। और राजस्थान के गंगानगर जिले के साथ इसकी सीमा लगती है। किसके साथ? गंगानगर जिले के साथ। क्या कहा जाता है सिरसा को? वन नगरी, सारस नगरी और संतों की नगरी। संतों की नगरी कौन सी है? सिरसा। वन नगरी सिरसा, संतों की नगरी सिरसा। महाभारत पाणिनि की अष्टाध्यायी। महाभारत में और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है और जो दिव्य वेदान है उसमें सिरसा को क्या कहा जाता है? सिरिष्का। किस नाम से मिलता है सिरसा? सिरिष्का के नाम से वर्णन है महाभारत में, अष्टाध्यायी में और दिव्य वेदान में। तारा बाबा की कुटिया कहाँ पर है? तारा बाबा की कुटिया कहाँ है? सिरसा में है। तारा बाबा की कुटिया कहाँ है? सिरसा में। और तारा बाबा जी की कुटिया में 71 फुट ऊंची किसकी मूर्ति है? शिव जी की मूर्ति है। किसकी? 71 फुट ऊंची शिव जी की मूर्ति है तारा बाबा की कुटिया में। और इस कुटिया का निर्माण किन्होंने करवाया था? गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने। किसने? गोपाल कांडा और गोविंद कांडा ने तारा बाबा जी की कुटिया का निर्माण करवाया था। सिरसा में कौन सा मेला लगता है? सिरसा में तीजों का मेला लगता है। कब? सावन के महीने में तीजों का मेला। सिरसा में सावन के महीने में तीजों का मेला लगता है। और गणगौर का मेला लगता है कब? चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से पंचमी तक लगता है। गणगौर का मेला कब लगता है? चैत्र में। चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में तृतीया से पंचमी तक मेला लगता है गणगौर का मेला। दादी सती का मंदिर कहाँ है? सिरसा के मंदिर। दादी सती का मंदिर कहाँ है? कुम्हारिया गांव में। सिरसा के कुम्हारिया गांव में दादी सती का पुराना मंदिर है। अब क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा में सालासर मंदिर कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर सिरसा में सालासर हनुमान का मंदिर बनाया गया है। रामदेव मंदिर कहाँ पर है? कंगराना में स्थित है। रामदेव मंदिर
कंगराना में स्थित है। रामदेव का मेला भी लगता है कहाँ पर? सिरसा में रामदेव जी का मेला भी लगता है रामदेव मंदिर में। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है? सिरसा में है। 1948 में संत शाह मस्ताना ने स्थापित किया था। किसने? डेरा सच्चा सौदा की स्थापना किसने की थी? 1948 में संत शाह मस्ताना ने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है डेरा बाबा भूमन शाह। बाबा भूमन शाह का डेरा कहाँ पर है? सिरसा में है। और ये किनका? यह कंबोज समाज का धार्मिक स्थल है और ये सिरसा में स्थित है। क्या? कंबोज समाज का। डेरा बाबा भूमन शाह किसका है? कंबोज समाज का धार्मिक स्थल है। किसका धार्मिक स्थल है? कंबोज समाज का। चोरमार शहीदा गुरुद्वारा कहाँ पर है? चोरमार गांव में है। कहाँ पर? सिरसा में। सिरसा के चोरमार गांव में चोरमार शहीदा गुरुद्वारा है। चोरमार शहीदा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि साधु संत जो थे वो लोगों को सही रास्ता दिखाते हुए शहीद हो गए थे। उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है। और गुरुद्वारा कौन सा गुरुद्वारा है सिरसा में? सिरसा में गुरुद्वारा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा भी सिरसा में है। कहाँ पर? चिल्ला साहिब। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा सिरसा में है। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? सिरसा में है। राजा सारस का किला। सिरसा में राजा सारस का किला कहाँ पर है? सिरसा में। राजा सारस का किला कहाँ? राजा सारस का किला कहाँ है? सिरसा में है। सिरसा में सरस्वती संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय? सरस्वती संग्रहालय सिरसा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 2001 को। सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 2001। सरस्वती संग्रहालय की स्थापना 26 अप्रैल 2001 को हुई थी। कब? 26 अप्रैल 2001 को सरस्वती संग्रहालय की स्थापना हुई थी। सिरसा में वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। कौन सा अभ्यारण्य है? अबूब शहर। सिरसा में अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? काला तीतर के लिए। यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? काला तीतर के लिए प्रसिद्ध है। सिरसा गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का सिरसा गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा में सिरसा गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सिरसा में फूड पार्क साहा डबवाली में स्थित है। फूड पार्क साहा। सिरसा में फूड पार्क है कहाँ पर? डबवाली में। फूड पार्क कहाँ पर है? डबवाली में। सबसे अधिक फल व सब्जी का उत्पादन कहाँ पर होता है? सिरसा में। सबसे अधिक फल व सब्जी का उत्पादन कहाँ पर होता है? सिरसा में। सिरसा का क्षेत्रफल जो है सबसे ज़्यादा है। कितना? 4277 वर्ग किलोमीटर। सब जिलों से बड़ा कौन सा है? सिरसा। 4277 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यहाँ पर सबसे अधिक फल और सब्जी का उत्पादन होता है। सिरसा का जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। किसमें? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। कौन? सिरसा। किस लिए? रक्तदान करने के लिए। सबसे ज़्यादा रक्तदान करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है सिरसा। सबसे ज़्यादा सिखों की आबादी वाला जिला कौन सा है? सिरसा। सिरसा में सबसे ज़्यादा सिख आबादी है। सिरसा में स्टेडियम है शहीद भगत सिंह स्टेडियम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर? सिरसा में। शाह सतनाम जी स्टेडियम सिरसा में है। कौन सा? शाह सतनाम जी स्टेडियम कहाँ पर है? सिरसा में। सिरसा के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स सिरसा में है। 5 अप्रैल 2003 को चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना सिरसा में 5 अप्रैल 2003 को की गई थी। सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पर है? सिरसा में। सिरसा में सबसे ज़्यादा गाय हैं। सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा गाय हैं। सिरसा में गुरुद्वारा गुरु सिंह साहब गुरुद्वारा कहाँ पर? सिरसा में। गुरुद्वारा गुरु सिंह साहब सिरसा में है। और कौन से गुरुद्वारे थे? चोरमार शहीदा चोरमार गांव में। गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा में। सिरसा को किसकी कर्म भूमि कहते हैं? किसकी? डॉक्टर गोपीचंद भार्गव की कर्म भूमि। सिरसा को डॉक्टर गोपीचंद भार्गव की कर्म भूमि किसको कहते हैं? सिरसा को। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव की कर्म भूमि किसको कहते हैं? सिरसा को। सिरसा की मंझियाना परियोजना किससे संबंधित है? बागवानी से। सिरसा की मंझियाना परियोजना किससे संबंधित है? बागवानी से। किसके सहयोग से हुई थी? इजराइल के सहयोग से शुरू की गई थी। सिरसा में मैदानी भागों के सबसे निचले हिस्सों में अनकाई दलदल पाया जाता है। सिरसा के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? कपास उद्योग,
पावरलूम और कागज उद्योग। कपास उद्योग, पावरलूम और कागज उद्योग। सिरसा में कौन से उद्योग है? कपास उद्योग, पावरलूम और कागज उद्योग। सिरसा के प्रसिद्ध व्यक्ति, सिरसा के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल कौन थे? भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री। कौन? भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। चौधरी देवीलाल कहाँ से? चौटाला गांव से। सिरसा के चौटाला गांव से चौधरी देवीलाल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री। इनका प्रसिद्ध नारा था कौन सा? लोक राज लोक लाज से चलता है। कौन सा नारा? लोक राज लोक लाज से चलता है। इन्होंने किसानों का ऋण माफ किया था। किसने? चौधरी देवीलाल ने। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के सिरसा से चौटाला गांव से चौधरी देवीलाल के पुत्र हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र, ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। कौन? दुष्यंत चौटाला। सरदार सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। कौन? सरदारा सिंह। सरदारा सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। सुनील ग्रोवर प्रसिद्ध कॉमेडियन है। कौन? सुनील ग्रोवर प्रसिद्ध कॉमेडियन है। सिरसा के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरसा के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। कहाँ पर पाई जाती है? सिरसा में। और सिरसा के मैदानी भागों में क्या है? अनकाई दलदल। मैदानी भागों के सबसे निचले हिस्से में क्या है? अनकाई दलदल। कपास बीजों का सबसे बड़ा उत्पादक हरियाणा का सिरसा। हरियाणा में कपास बीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? सिरसा में। कपास बीज सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? सिरसा में।